बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी 200 वर्षों तक बिहार के देश की जनता को गुमराह करके देश को बर्बाद करने का काम किया। भारत की संपदा को लूट करके विदेशियों ने बाहर ले जाने का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को देश के सर्व समाज के लोगों ने लड़ करके भगाया तो जरूर, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में यहाँ देश और प्रदेश में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ चल रही है। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन यहाँ तेजस्वी यादव जी हैं, यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, आपके झारखंड में हेमंत सोरेन जी हैं। पूरे देश के सभी राज्यों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके उनके पिताजी शासन किए, उनके पुत्र जी शासन कर रहे हैं, पुत्र के पुत्र जी शासन करेंगे। ये देश में एक ही पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका आवरण बहुत बड़ा है, जिसका नाम एनडीए पड़ता है। एनडीए किसी वंशवाद, परिवारवाद, राजतंत्र से निकल करके नहीं, एक गरीब का बेटा जिसकी माँ दूसरे के घरों में रोटी और कपड़ा मजदूरी करके अपने बेटा को लालन पालन किया, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। जब से गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीए के जो खटक मजबूत हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पेट में दर्द बढ़ गया है। लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ है, एनडीए के साथ है। तो किसी तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, बाबा साहब की आपने बात किया, उन महागठबंधन के नेताओं को जानना चाहिए कि इसी बिहार के धरती का रहने वाला गरीब का बेटा जगजीवन राम जी को कांग्रेसियों ने किस तरह से अपमान किया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कांग्रेसियों ने किस तरह से अपमान किया। इतना ही अपमान नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को आदम का तैलीय चित्र अगर पार्लियामेंट के अंदर लगाने की बात थी, कांग्रेस कभी उनको पूछा भी नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं, एनडीए की सरकार थी, VP सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के समर्थन प्राप्त था। उस समय पार्लियामेंट के अंदर आदमकद मूर्ति लगाने की बात हो, तैलीय चित्र पार्लियामेंट के अंदर लगाने की बात हो, वो एनडीए करके दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पंच तीर्थ यात्रा करा करके देश के दलितों को स्वाभिमान जगाने के बाद गुरु रविदास जी को आदमकद मूर्ति लगाने की बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया है। तो एनडीए के नेता बोलते कम है, करते ज्यादा है। महागठबंधन का नेता ढोंग ज्यादा रचाते हैं और नेता को बदनाम करने का कुछ चक्र चलते रहते हैं। लेकिन धन्य है देश की जनता, धन्य है बिहार की जनता, उनके भी शासन को देखा और मोदी जी एनडीए को भी शासन को देख रही है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि अब संविधान के आड़ में, रिजर्वेशन के आड़ में आप देखे होंगे एक व्यक्ति पॉकेट में संविधान लेके चल रहा है। जिस तरह राजा पूरे राज को अपने जेब में रख के चलता था, अपनी बपोती संपदा समझता था, राहुल गांधी जी संविधान को अपने घर की प्रॉपर्टी समझ लिए हैं। ये धन्य है देश का नरेंद्र मोदी जी। 14 से 19 तक बड़े भाई यहाँ आदमी सुशील सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं वहां सांसद जाने का भाजपा के तरफ से मौका मिला। ये पहला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि 16 में 2 दिवसीय संविधान दिवस देश में मनाने का कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब देश के गरीबों को, दलितों को, वंचित समाज को बाबा साहब के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर, संविधान के नाम पर अब कोई गुमराह नहीं कर सकता है। एक गरीब का बेटा उसी संविधान के बदौलत एक कमजोर का नेतृत्व करने के लिए मोदी जी चल चुके हैं, बिहार का नेता नीतीश कुमार जी चल चुके हैं। अब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नेता के झांसे में बिहार की जनता, कमजोर की जनता अब आने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल है, विधान